हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अपनी जो 100 वीडियोस की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट करनी थी कि उसमें हम कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखेंगे। सारे ही कॉन्सेप्ट्स उसमें क्लियर किए जाएंगे। तो आज की फर्स्ट वीडियो है। मैं सभी से एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारी पॉइंट्स में 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड होंगी बेसिकली। या तो आपको वो नहीं पता होगा, तो देखो अगर ऑलरेडी उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप सीख जाओगे। सेकंड, कि आपको पता है तो ये चांसेस हो सकते हैं कि आपको गलत पता होगा। मे बी बहुत सारे पॉइंट्स में आपके डाउट्स होंगे, तो वो डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, आप करेक्ट कर लोगे। थर्ड, ये हो सकता है कि आपको पता भी है और आपको सही पता है, तो उस केस में आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि विवेक भाई का भी कहना सेम ही है जो हमें पता है, तो एक तरह से वो कंफर्मेशन हो जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी वीडियोस हैं, टॉपिक सुनने के बाद में ऐसा नहीं करना कि ये तो हमें पता है और बंद कर दिया। उसमें क्या होगा कि बहुत सारे पॉइंट्स आपके शायद इनकरेक्ट रह जाएं, शायद कंप्लीट ना रहें, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग का, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा बेकार हो जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज का जो फर्स्ट वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट है क्या और स्टॉक मार्केट चाहिए क्यों। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट क्या है? काफ़ी लोग कहेंगे कि विवेक भाई ये तो सभी को पता है स्टॉक मार्केट क्या है। यहाँ पर हम शेयर्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं उन शेयर्स को जो कंपनीज लिस्टेड हैं, उन कंपनीज के शेयर्स को। तो बात सही है, ये वही है एग्जैक्टली कि हम यहाँ पर जो कंपनीज लिस्टेड हैं उन कंपनीज के शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और हम इन शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं एनएससी एंड बीएससी पर। तो एनएससी एंड बीएससी आप ये मानकर चलो टू शॉप्स हैं जहां पर हम शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या फिर टू प्लेटफॉर्म्स हैं, टू काउंटर्स हैं, गवर्नमेंट के काउंटर्स आप इनको मान लो। वैसे तो प्राइवेट कंपनीज हैं और रेगुलेटेड हैं सेबी से। सेबी गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। और यहाँ पर टू प्लेटफॉर्म्स हैं, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ पर किसी भी शेयर को एनएससी पर परचेज करके बीएससी पर सेल कर सकते हैं, बीएससी पर परचेज करके एनएससी पर सेल कर सकते हैं, एनएससी पर परचेज करके एनएससी पर ही सेल कर सकते हैं, बीएससी पर परचेज करके बीएससी पर ही सेल कर सकते हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिफरेंस नहीं होता कि हमने उस शेयर को बीएससी पर परचेज किया या एनएससी पर परचेज किया। तो अगर टेक्निकल टर्म्स में कहा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम एक मालिकाना हक रखते हैं जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स को हमने परचेज किया। तो अगर एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स 100 करोड़ की अगर कंपनी है, 100 करोड़ में यहाँ पर 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो आप ये मानकर चलो 1 करोड़ शेयर्स हो गए। तो उन 1 करोड़ शेयर्स में से जितने भी शेयर्स हम खरीदेंगे बेचेंगे, उतने के हम यहाँ पर मालिक हो जाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छी बात यह है कि हम कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो क्या सिर्फ इतना ही है? कौन से शेयर्स को यहाँ पर परचेज किया जाए, कौन से को सेल किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टॉक मार्केट को अगर हम समझें तो ये एक पूरे तरीके से बिजनेस है। ये एक इन्वेस्ट करने का तरीका है। यहाँ पर सस्ता खरीदना और महंगा बेचना, ये एक कॉन्सेप्ट है। अब काफ़ी लोग इसको क्या करते हैं, इसको एक जुआ, सट्टा या गैम्बलिंग या स्पेकुलेशन, ये वर्ड्स का नाम देते हैं कि भैया इनमें हमने लोगों को बर्बाद होते देखा है। तो देखो, जब लोगों को बर्बाद होते देखा है तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट कोई दूसरों से पूछ कर करने की चीज़ नहीं है। स्टॉक मार्केट दूसरों से सीखकर खुद की समझ से करने की चीज़ है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप एक चीज़ समझो कि आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास कभी जाओगे क्या जो दूसरे से पूछकर दवाई देता हो? या किसी ऐसे सर्जन के पास जाओगे क्या जो दूसरों से पूछकर आपको यहाँ पर सर्जरी करता हो कि टीवी पर देख रहा है और यहाँ पर सर्जरी कर रहा है? हम ऐसा नहीं करते। और जब हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते तो हम स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों करते हैं? स्टॉक मार्केट में हम ऐसा क्यों करते हैं कि किसी से पूछकर हम कुछ भी काम करने लगें? सो दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच एक्चुअली। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जैसे स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट एक बिज़नेस जैसा है, एक शॉपकीपिंग जैसा है। जैसे कोई भी शॉपकीपर एक दुकान पर सिर्फ़ अकेला कोई सामान नहीं रखता। ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी अगर मेडिसिन मेडिसिन वाली शॉप है तो वो सिर्फ़ सेराडोन रखेगी या सिर्फ़ आयोडेक्स रखेगा या फिर कुछ ऐसी ही एक ही सिर्फ़ दवाई रखेगा, ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ पर वो मल्टीपल मेडिसिन्स रखते हैं और उन मेडिसिन्स को रखते हैं जिनको वो बेच सके, यानी कि जो डिमांड में हैं और जो यूज़ में होने वाली हैं।
उन मेडिसिन को रखते हैं और वहाँ पर भी ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब वो परचेज़ करके लाएँगे तो वो थोड़ा-सा सस्ता होना चाहिए और जो बेचेंगे तो वो फेयर प्राइस होना चाहिए, जिससे वो 10% 15% या 5% जो भी उनका प्रॉफिट मार्जिन है उसको रख सकें। तो शॉपकीपिंग जैसा है। अब शॉपकीपिंग में वो क्या करते हैं, क्या वो ऐसा सोच सकते हैं कि एवरीडे जैसे ही उन्होंने परचेज़ किया इमीडिएटली वो किसी सामान को पूरा का पूरा बेच देंगे? तो ऐसा तो वो एक्सपेक्ट नहीं करते। तो जब वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते तो स्टॉक मार्केट में भी हमें सेम तरह का कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जैसे ही हमने कोई स्टॉक परचेज किया तो इमीडिएटली वो प्रॉफिट में बिक जाए। हमें यहाँ पर 10, 12, 30, 40 जितने भी स्टॉक्स को, जितने भी कंपनीज़ को आप ट्रैक कर पाओ, जितने को आप मैनेज कर पाओ, उतनी कंपनीज़ के शेयर्स में बाँटकर पैसा लगाना चाहिए, जिससे हमें ये रिस्क नहीं रहे कि कल को कौन-सा स्टॉक बिकेगा। और क्योंकि ये एक बड़े लेवल पर ट्रेडिंग की बात है, बड़े लेवल पर इन द सेंस कि 30 ही आइटम्स हैं, 30 ही स्टॉक्स हैं, 30 ही क्वांटिटीज़ हैं। तो जब प्राइस आएगा तब हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर इसको बिज़नेस समझकर चलना चाहिए। जैसे जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हम उसको स्पेकुलेशन नहीं कहते। जब हम बीटेक करते हैं तो उसको स्पेकुलेशन नहीं कहते। जब हम आईएएस की तैयारी करते हैं तो उसको स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग नहीं कहते। जब हम एमबीबीएस की तैयारी करते हैं तो उसको भी स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग नहीं कहते। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट करते हैं तो उसको स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग का नाम देते हैं। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है और रीज़न क्या है कि जब हम स्टॉक मार्केट शुरू करते हैं तो बिना तैयारी के करते हैं। हम कोई पढ़ाई नहीं करते, हम कोई बुक नहीं रीड करते, हम कोई प्रैक्टिस नहीं करते, किसी के पास ट्रेनिंग नहीं लेते, किसी से सीखते नहीं हैं, किसी से कोचिंग नहीं लेते। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करते हैं, किसी ने बोला और कर दिया। लेकिन जब हम यहाँ पर बीटेक कर रहे होते हैं, एमटेक कर रहे होते हैं, जब हम जेईई की तैयारी कर रहे होते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, सीए की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम क्या किसी से पूछ कर करके आते हैं एग्ज़ाम में यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर, या किसी से सीख कर और उसको लर्न करके, उसकी प्रैक्टिस करके तब करके आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बिना सीखे एमबीबीएस के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ जाएँ, तो हम उसको स्पेकुलेशन कहेंगे? नहीं कहेंगे। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इसी तरीके से अगर हम बिना किसी से सीखे और बिना खुद की प्रैक्टिस के, बिना यहाँ पर स्टडी किए हम स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगा लें तो इसको ऑफ कोर्स स्पेकुलेशन कहेंगे। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जब हम बाकी चीज़ों में तैयारी के साथ काम करते हैं और क्योंकि तैयारी के साथ काम करते हैं इसलिए उसको स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग नहीं कहते। इसी तरीके से हमें स्टॉक मार्केट में भी तैयारी से करना चाहिए, प्रैक्टिस से करना चाहिए, समझ कर करना चाहिए, स्टडी करने के बाद करना चाहिए और एक डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए। जब हम इन सब चीज़ों को लेकर करेंगे, इन सब चीज़ों के साथ करेंगे, तो ये भी स्पेकुलेशन नहीं कहलाएगा, ये भी यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं कहलाएगा और इसको भी हम एक प्रोफ़ेशन का नाम दे पाएँगे। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये एक स्पेकुलेशन नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, ये एक प्रोफ़ेशन है, ये एक बिज़नेस है। बस हमें क्या करना है, इस प्रोफ़ेशन और इस बिज़नेस के रूल्स को समझना है, उनको सीखना है, सेल्फ स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, कंपनीज़ को एनालाइज़ करना है और तब हमने काम करना है। जैसे अगर सपोज़ कोई रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, तो सबसे पहले रेडीमेड गारमेंट का जो शॉप को ओनर है, उसको इस बात को तो समझना पड़ेगा कि आजकल फ़ैशन में क्या है, कौन-सा कुर्ता-पजामा फ़ैशन में है, कौन से यहाँ पर ड्रेसेस फ़ैशन में है, कौन से बच्चों की ड्रेसेस फ़ैशन में है, कौन से प्रोडक्ट आज की डेट में लोग माँगते हैं आकर, किसकी डिमांड करते हैं और कहाँ पर प्राइस रीज़नेबल है। अब अगर कोई रेडीमेड गारमेंट की शॉप है और वो कहने लगे 1 लाख रुपीज़ का कुर्ता-पजामा है, तो ऑफ़ कोर्स ये एक अनरीज़नेबल सा प्राइस है और वो जो शॉपकीपर है शायद उसको परचेज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का और बात की जाए 2000 का, 1500 का, 3000 का है तो चीज़ें समझ में आती हैं कि एक वहाँ पर मार्कअप लगाकर, मार्जिन रखकर चीज़ों को बेचा जा सकता है। तो जिस तरीके से शॉपकीपर यहाँ पर समझदारी दिखाता है अपनी शॉप पर रखे हुए सामान को परचेज़ करते टाइम यहाँ पर प्रोडक्ट भी अच्छा देखता है, वो डिमांड में भी देखता है और वहाँ पर रीज़नेबल प्राइस भी होना चाहिए। उसी तरीके से अगर स्टॉक मार्केट में चीज़ों को समझ कर किया जाए तो इसको भी हम यहाँ पर स्पेकुलेशन या फिर गैम्बलिंग का नाम नहीं देंगे और बिज़नेस प्रोफ़ेशन का इसको नाम देंगे। तो स्टॉक मार्केट एक बिज़नेस या प्रोफ़ेशन आप इसको कुछ भी नाम दो, ये है, ना कि ये गैम्बलिंग और या फिर एक स्पेकुलेशन। ये सट्टा बाज़ार नहीं है बेसिकली, सट्टा बाज़ार कहना इसको गलत है। ये सट्टा बाज़ार नहीं है, ये एक ट्रेडिंग बाज़ार है। यहाँ पर ट्रेड किया जाता है स्टॉक्स में जो लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स हैं। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली एक ट्रेडिंग और प्रोफेशन है। अब बात ये आती है कि स्टॉक मार्केट क्यों किया जाए? ऐसा क्या है स्टॉक मार्केट में? बाकी कोई शॉप क्यों नहीं कर लूँ? तो देखो इस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में एक्चुअल में कॉम्पिटिशन नहीं है।
ये एक सबसे पहला फ़ायदा है इसका। कॉम्पिटिशन किस तरह से नहीं विवेक भाई? देखो, अगर आपको सपोज़ फिर से हम सेम एग्ज़ाम्पल लेते हैं रेडीमेड गारमेंट का या मेडिकल स्टोर का। अगर आप किसी मार्केट में यहाँ पर शॉप ओपन करते हो, तो सबसे पहले तो उस मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है, उनके साथ आपको यहाँ पर कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। अब अगर उनका माल अच्छा बिकता है और पहले से उनके कस्टमर्स हैं, तो उनके कस्टमर्स को तोड़कर अपने पास ला लेकर आ पाने में शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये उतना फ़ायदे का सौदा शायद नहीं रहेगा। सेकंड, यहाँ पर आपको अमेज़न से भी कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या कॉम्पिटिशन है? यहाँ पर लैक्स ऑफ पीपल, यहाँ पर लाखों ट्रेडर एक ही टाइम पर एक्चुअल में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, अगर वो इसको बिज़नेस की तरीके से लेकर चलें। तो यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है। हर एक इंसान जो समझकर करेगा, पैसे कमाएगा। तो यहाँ विवेक भाई लूज़र कोई नहीं होगा क्या? यहाँ पर कोई लूज़र नहीं है। सी एक बात आप ध्यान से समझो, अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफ़िट पिछले साल 1000 करोड़ रुपीज़ का था और उसका शेयर प्राइस 1000 रुपीज़ था और 1 साल में अगर उसका प्रॉफ़िट बढ़कर 1200 करोड़ रुपीज़ हो गया, तो शेयर प्राइस सेम पीई पर अगर ट्रेड करे तो 1200 रुपीज़ का बैठता है। अब जिन सारे लोगों ने 1000 रुपीज़ पर बाय किया, अगर वो सेल करने लगे 1200 रुपीज़ पर, तो सभी ने पैसे कमाए। और जिन लोगों ने 1200 करोड़ पर खरीदा, अगर वो 1 साल बाद बेचें, तो प्रॉफिट के चलते जो उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, उन सब ने भी पैसे कमाए। तो यहाँ पर लूज़र कोई नहीं है। स्टॉक मार्केट की अच्छी बात ही ये है कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी नहीं है और यहाँ पर सारे ही जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सारे ही यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। ये इसी तरह का है कि जैसे कोई पेड़ है, पेड़ का छोटा-सा बीज है, हमने उसको बोया, वो बड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो लकड़ी आई, जो फल आए, वो दूसरे पेड़ से निकल कर आए, दूसरे का किसी का नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये अपने आप से प्रोड्यूस हुआ, ये ग्रोथ हुई। तो ये एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं है। दूसरी बात, आप इसको जो इसकी शॉप है, वो शॉप के खर्चे कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट के जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज़ हैं, वो विदिन 1000 रुपीज़ हैं ईयरली चार्जेज़। 1000 रुपीज़ तो आज की डेट में ज़्यादा हो गया, 500 के आस-पास ही हैं, पूरे साल के मेंटेनेंस चार्जेज़। तो यहाँ पर जो दुकान का किराया है, जो बेसिकली रेंट है, ना तो आपको शॉप परचेज़ करनी है और अगर रेंट पे भी नहीं लेनी है, एक्चुअल में जो रेंट है बेसिकली वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 500 रुपीज़ है। तो यहाँ पर कोई रेंट भी नहीं देना। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपके लैपटॉप पर जो आप यहाँ पर बिजली यूज़ करोगे, सिर्फ़ उतना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है और कोई खर्चा नहीं है। यहाँ पर कस्टमर को चाय पिलाने का खर्चा नहीं है, कस्टमर को पानी पिलाने का खर्चा नहीं है। यहाँ पर 3-4 एम्प्लॉइज़ रखने का भी खर्चा नहीं है। और यहाँ एक और अच्छी बात कि कस्टमर अगर आपसे उधारी पर सामान माँगे, तो यहाँ पर उधारी भी बेचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कैश में माल बेचा जाएगा। एक और अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर कस्टमर चीज़ों को वापस करना चाहे, तो यहाँ वापस भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्राइस भी आप डिसाइड करोगे और एक ही टाइम पर आप बहुत सारे कस्टमर्स को भी डील कर सकते हो। और एक और अच्छी बात क्या है कि अगर आपका मन यहाँ पर ये है कि अभी आपने सपोज़ चंडीगढ़ में अपनी शॉप की और आप चंडीगढ़ से मुंबई मूव करना चाहते हो, तो क्योंकि बच्चों की एजुकेशन है या फिर कोई दूसरा रीज़न है, तो अगर आपकी फिज़िकल शॉप है, तो आप शॉप को कैसे मूव करोगे? आपका कस्टमर बेस तो चंडीगढ़ का है, वो मुंबई नहीं जा सकता। तो मुंबई में आपको सारा सेटअप दोबारा से करना पड़ेगा। लेकिन जो ये स्टॉक मार्केट की शॉप है, ये अराउंड द ग्लोब आपके साथ जाती है क्योंकि इसका जो शॉप है, वो बेसिकली आपके मोबाइल में आपके साथ जाता है ये पूरा का पूरा, ये यहाँ पर नहीं रुकता। मीन्स ये जहाँ आप मूव करोगे ऑटोमेटिकली आपके साथ चली जाएगी, तो ये एक अच्छी बात है। एक और अच्छी बात क्या है कि अगर सपोज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की और आपको लगता है कि मुझे 20% माल आज ही बेचना है, चाहे वो 10-15% डिस्काउंट पर बेचना पड़े क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप 10-15% डिस्काउंट पर अपने माल को किसी भी टाइम पर यानी कि वर्किंग डेज़ में मंडे टू फ्राइडे 9:15 से लेकर 3:30 जो मार्केट के एनएससी और बीएससी के ओपन होने का जो टाइमिंग है, उस बीच में कभी भी सेल कर सकते हो। आपको कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक और इसका फ़ायदा क्या है कि सपोज़ कोई शॉप हमने स्टार्ट करनी है, शॉप को स्टार्ट करने में आपको मिनिमम 10 लाख रुपीज़ चाहिए या 15 लाख चाहिए या पान की भी आपने शॉप खोलनी है तो भी आपको 50-60,000 रुपीज़ चाहिए। लेकिन यहाँ पर 50-60,000 की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात ये है, आप किसी भी टाइम पर कितनी भी अमाउंट से अपनी शॉप को स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास सिर्फ़ 5,000 रुपीज़ हैं, आप 5,000 रुपीज़ लगाकर स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे बात ये आती है कि विवेक भाई 5,000 से हमने शॉप स्टार्ट की, फिर बड़े कैसे बनेंगे? तो एवरी टाइम जैसे-जैसे आपके पास पैसा आता जाए, आप लगाते जाओ। लेकिन अगर आपने सपोज़ पान की शॉप स्टार्ट की 50,000 रुपीज़ से, अब आपके पास नेक्स्ट मंथ 50,000 और आ गए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 2 पान की शॉप खोल लोगे, फिर थर्ड मंथ में आपके पास 50,000 आ गए, तो आप फिर से एक और शॉप खोल लोगे पान की। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयी रखना पड़ेगा। एम्प्लॉयी रख के पान की शॉप चलाओगे तो ऐसे ही खर्चे नहीं निकलने वाले।
अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं कर सकते कि 50,000 में पान की शॉप होती है और 1 लाख रुपीज में सपोज उससे बेटर थोड़ी सी शॉप होती है, सपोज सब्जी की शॉप होती है, फलों की शॉप होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने 1 महीने पान की शॉप की फिर उसके बाद में आपने फलों की यहाँ पर शॉप की, ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये चीज पॉसिबल है कि आपने पहले महीने 50,000 रुपीज लगाए और नेक्स्ट मंथ 50,000 हो रहा है तो आपने 50,000 और लगा दिए, और इसको आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, जहां तक मर्जी ले जा सकते हो, यहां पर कोई लिमिट नहीं है इन सब चीजों की। तो स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, एक प्रोफेशन है, जहां पर लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है दुकान पर रखे हुए सामान की तरह से। और यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर मूवेबिलिटी है। एक और बात, इस शॉप का किसी को पता नहीं चलेगा कि आपकी शॉप कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, ये इसकी ब्यूटी है। आप किसी को बताओगे तो पता चलेगा, नहीं बताओगे तो नहीं पता चलेगा। अब एक पॉइंट आता है विवेक भाई के, अगर आपकी शॉप 1 करोड़ रुपीस की है तो जो रिलेशनशिप मैनेजर है, जो आपके डीमैट अकाउंट का रिलेशनशिप मैनेजर है, उसको तो पता चल जाएगी। अगर आप नहीं बताना चाहते उनको भी तो आप अपने 1 करोड़ रुपए को 4 अकाउंट्स में डिवाइड करके रखो। आप 4 अकाउंट्स में डिवाइड करो उसको, 25 लाख। तो किसी भी रिलेशनशिप मैनेजर को अगर पता चलेगा भी तो सिर्फ 25 लाख रुपीस का चलेगा, और वो भी पता चलेगा तो ये एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है। अब जैसे जीरोधा है, जीरोधा के पास करोड़ों में कस्टमर्स हैं, तो जीरोधा एम्प्लॉइज को इस बात की थोड़ी सोचनी है कि किसके पास कितने करोड़ का अकाउंट है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पे पहुंचा जाए, उससे बात की जाए। ये सब नहीं है, सब यहाँ पर ये सारा डेटा सेफ रखा जाता है। कम से कम इतना तो सेफ रखा जाता है कि किसी की अमाउंट का किसी को ना बताया जाए। अब हो सकता है फिर भी ये डेटा बिक जाए, मे बी चोरी हो जाए, लीक हो जाए किसी रीजन से, तो उसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई आप अगर आपको इस बात का डर है तो उसको बांट के रखो। और ये इसके सारे फायदे हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। एक और फायदा क्या है इसका कि अगर आप जॉब में हैं, आप दूसरे बिजनेस में ऑलरेडी हैं, तो उसके साथ आप इसको चला सकते हो। लेकिन अगर फिजिकल शॉप चलानी है तो आप जॉब के साथ तो नहीं चला सकते, आप इस शॉप को बिजनेस के साथ भी चला सकते हो। एक और अच्छी बात क्या है कि इस शॉप को चलाने के लिए आपको अलग से किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो आप मेल हो, फीमेल हो, आपकी एज 20 ईयर्स है, आपकी एज 18 ईयर्स है, आपकी एज 78 ईयर्स है या 98 ईयर्स है, और आप शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। तो यहाँ पर इसके फायदे ही फायदे हैं। तो और एक और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर अगर हम अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में 3 इयर्स में डबल कर सकें तो 10 इयर्स में ये पैसा 10 टाइम्स होता है एंड 20 इयर्स में पैसा 100 टाइम्स होता है। तो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सकते हैं। और क्योंकि इस स्टॉक मार्केट बिजनेस में मंडे टू फ्राइडे ही काम होता है, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहती है, एनएससी बीएससी पर ट्रेडिंग नहीं होती, तो कंपलसरी आप यहाँ पर ऑफ लेते हो, जिनमें जिस टाइम पर आप अपने स्किल्स को यहाँ पर डेवलप कर सकते हो। तो आप साथ में शुरू भी कर सकते हो, आप अपने आप को अपग्रेड भी करते चल सकते हो। तो यहाँ पर फायदे ही फायदे हैं इस चीज के। ये फर्स्ट चैप्टर है अपनी जो मैंने बुक को वीडियोस के रूप में बनाने की बात की है कि स्टॉक मार्केट क्या है प्रैक्टिकली, एंड स्टॉक मार्केट हमें क्यों चाहिए प्रैक्टिकली। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी थियरी भी समझेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल उसका इंप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, उस चीज को जरूर समझेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कहना तो बड़ा आसान है, इट्स ए प्लेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी शेयर्स, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरी को जानने से नहीं होगा। यहाँ पर प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि ये एक एक्चुअल में बिजनेस है, प्रोफेशन है, जहाँ पर गरीब से गरीब इंसान सुपर रिच बन सकता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। और अच्छी बात यह है कि आप बताओगे तो पता चलेगा, नहीं बताओगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा, 99 वीडियोस और बनेंगी, और कोशिश करूंगा कि वीक में आपके साथ मिनिमम 2 वीडियोस आएँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि 3 या 4 वीडियोस आपके पास जरूर आएँ, जिससे हम यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर इन 100 वीडियोस को कंप्लीट कर सकें। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।